ध्यान को मानते हैं और कुछ संत के अनुयायी ध्यान को नहीं मानते। कुछ अनुयायी कहते हैं कि कलयुग में ध्यान खूब बनता है और कुछ कहते हैं कलयुग में ध्यान बनता ही नहीं। मेरे पास भी कुछ लोग आए कहते हैं कलयुग में ध्यान नहीं होता है, कलयुग में ध्यान नहीं होता है, कलो केवल कीर्तनात्, कलयुग में ध्यान नहीं होता है। मैंने भी समर्थन कर दिया, ठीक कहता है, कलयुग में सही में ध्यान नहीं होता है, कलयुग में सही में ध्यान नहीं होता है। लेकिन सतयुग के लिए तो मना ही नहीं है, सतयुग में तो ध्यान होता है, त्रेता में तो ध्यान होता है, द्वापर में तो ध्यान होता है, कलयुग में नहीं होता है। हम भी कहते हैं अरे महाराज आप भी तो समर्थन ही कर दिएगा। हाँ हम समर्थन कर दिए। लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? हम कह देते हैं सतयुग कब आएगा? सतयुग आ गया। सोना जोड़ी धन जोड़ी में 2 दिनों के लिए सतयुग आ गया। कि कलयुग में इतने आदमी एक साथ शांति से बैठ सकते हैं? त्रेता में तो धर्म सुनिए नहीं काना, तुलसीदास जी ने लिखा है। रावण के राजत्व काल में ऐसा वातावरण बना हुआ था कि धर्म सुनिए नहीं काना, धर्म की बात लोग कान से नहीं सुन पाते थे। द्वापर में कंस के राजत्व काल में धर्म की बात जो करते थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। हिरण्यकश्यपु के काल में, त्रेता के प्रथम चरण में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुए। उनके समय में तो वेद शास्त्र पुराण की बात ही नहीं हो सकती थी, जीभ काट लिए जाते थे। कलयुग में सत्संग हो जाएगा? नहीं नहीं, संत के चरण जहां पहुंच जाते हैं वहां से कलयुग भाग जाता है। और सतयुग वहां बिना बुलाए पहुंच जाता है। संत के चरण जहां पहुंचे वहां से कलयुग भागा और सतयुग आया। अभी यहां पर सतयुग चल रहा है। आज भी बहुत चतुर लोग हैं, ध्यान भंग करने के लिए जानते हैं। तो रावण क्या करता है? रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक, करोड़ों घड़ा में मदिरा भर के मंगाया और भैंसे सबको मंगाया और भी बहुत जानवरों के मांस मंगाया। कुंभकर्ण की नाक के सामने रख दिया। वह जानता था इधर उधर कान के पास रखेंगे तो कान में तो गंध ग्रहण करने की ताकत है नहीं, हाथ के पास रखेंगे तो हाथ में तो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो नहीं सकता। नाक के सामने, नाक के द्वारा लोग श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं। उतने ध्यान में मग्न नहीं हो गए थे कि श्वास का आना जाना बंद हो गया हो। एकाग्र हो गया था मन, सांस चल रही थी और मदिरा और मांस इन दोनों की गंध नाक होकर के भीतर चली गई। इस अभक्ष और अपेय की गंध अंदर में पहुंच जाए तो ध्यान भंग हो जाए।
कुंभकर्ण का ध्यान भंग हो गया। देखिए, मांस, मछली, अंडे, शराब और भी बहुत तरह के नशे होते हैं, इनकी गंध भी अंदर चली जाए, इनकी दुर्गंधि भी अंदर में प्रविष्ट हो जाए तो ध्यान भंग हो जाता है, एकाग्रता खत्म हो जाती है। ऐसी चीज है। जो कुंभकर्ण जब तक अभक्ष अपेय का सेवन नहीं किया था, अभक्ष अपेय की गंध अंदर नहीं गई थी, तो उनका ध्यान लग गया था। वह भगवान के चिंतन में डूब गया। जैसे अभक्ष अपेय का सेवन किया, वैसे ही उसी भगवान से लड़ने के लिए चला। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सैनन संगा। उसी से लड़ने के लिए चले। जिनका ध्यान पहले कर रहे थे, उन्हीं से लड़ने के लिए चले। ये भोजन का असर है। तो भारत के जिस क्षेत्र में अभक्ष की प्रबलता रही है, अपेय की प्रबलता रही है, वहां भयंकर कलयुगी वातावरण में लोग ध्यान नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने एक फार्मूला बना लिया कि कलयुग में ध्यान नहीं होता है। तो कलयुग में ध्यान इसीलिए नहीं बन पाता है कि कलयुगी वातावरण उन्होंने बना लिया। कलयुग कोई आदमी है? लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया। हम कहते बुला तो कहाँ है वो कलयुग? बुला तो। कलयुग आदमी है, द्वापर आदमी है, घोड़ा पर चढ़कर आता है। त्रेता कोई आदमी है, हाथी पर सवार होकर के आता है। सतयुग कोई आदमी है? नहीं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यह कोई आदमी नहीं, ये कोई देवता नहीं, ये कोई राक्षस नहीं। ये चारों युग जो है एक वातावरण है। कलयुग एक वातावरण है, द्वापर एक वातावरण है, त्रेता एक वातावरण है, सतयुग एक वातावरण है। अभी इतने सारे लोग यहां आए तो यहां क्या लेकर के आए? हम कह सकते हैं आप लोग यहां सतयुग को लेकर के आए, आप लोग लेकर के आए, और मंच पर के महात्मा लोग लेकर के आए। हम तो एक पिकअप गाड़ी किताब लेकर के आए, आप लोग सतयुग लेकर के आए, यहाँ के महात्मा लोग सतयुग लेकर के आए, आप लोग लेकर के आए। आप लोग यदि यहां नहीं आए होते, महात्मा लोग यहां नहीं आए होते, तो सत्संग होता? पंडाल करता सत्संग? आप लोगों के आने से सत्संग चल रहा है। आप लोग सतयुग लेकर के आए। और यह भी मैं कह सकता हूं, आप लोग ही कलयुग को लेकर के जाएंगे और सतयुग की विदाई करेंगे आप ही लोग। कुछ देर के बाद आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ से जाइएगा तो सतयुग को छोड़ करके कलयुग में जाइएगा। आप ही लोग कलयुग को भगाने वाले हैं, सतयुग को लाने वाले हैं। जितनी देर के लिए आप लोग सत्संग में बैठे हैं, उतनी देर के लिए सतयुग को लेकर के आए, और जब आप लोग यहां से जाएंगे सतयुग को यहीं छोड़कर जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा यदि इसी वातावरण में आप घर में भी रहेंगे, आपके घर में भी सतयुग प्रवेश कर जाएगा, आपके घर से कलयुग भाग जाएगा।
इस वातावरण को छोड़ना नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने नित्य शब्द का प्रयोग किया है, निरंतर शब्द का प्रयोग किया है। केवल सोना जोरी धन जोरी में ही जाकर के ध्यान सत्संग मत करना। यहां से जाने के बाद रास्ते चलते हुए भी, घर पहुंच करके भी, घर के काम धंधों को करते हुए। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि ध्यान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे हो सकता है। ध्यान सबसे होता है। कौन कहता कि ध्यान नहीं होता है? ध्यान में भैंस आ जाती है। आदमी रास्ते चलते भैंस को देख लेता है तो आंख बंद करने पर उस भैंस का चिंतन हो जाता है। ध्यान सुअर का हो जाता है, ध्यान गधे का हो जाता है, ध्यान मकान दुकान का होने लग जाता है। जिस चीज की चर्चा आदमी करता है, जिस चीज को आदमी देखता है, जिस चीज में अपने मन को लगाता है, उसका ध्यान बनने लग जाता है। वह चीज ध्यान में आने लग जाती है। ध्यान में गाय आ जाए, भैंस आ जाए, गधा सुअर आ जाए, ध्यान से भगवान भाग जाएंगे। ध्यान में भगवान को लाना चाहेंगे तो भगवान क्या कहेंगे? हम नहीं घुसेंगे तुम्हारे भीतर में। ध्यान गधे का हो जाता है, बैल का हो जाता है, सुअर का, मकान दुकान का। आंख बंद करिए, कुछ ना कुछ तो दिखलाई जरूर देता है। आंख बंद करने पर कुछ से कुछ दिख सकता है, और आंख बंद कर ध्यान करने से भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान भाग जाएंगे। भगवान को ध्यान से नफरत हो गया। ध्यान से भगवान को नफरत है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे धार्मिक कोई पुराण नहीं है। उस भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ध्यान की महिमा बतलाई है अपने सबसे प्यारे सेवक के सामने। जो भगवान कृष्ण ध्यान की महिमा अपने प्यारे शिष्य उद्धव को बतलाई, जिस ध्यान की महिमा महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने बतलाई है, जो ध्यान भगवान कृष्ण स्वयं करते थे, और उस भगवान श्री कृष्ण ने यह कभी भी नहीं कहा है, न महाभारत में कहा, न गीता में कहा, न भागवत में कहा कि कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता। ऐसा भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है। उसी भगवान कृष्ण के उपासक यदि यह कह दे कि कलयुग में भगवान कृष्ण ध्यान से भाग जाएंगे, उनका ध्यान मत करना, तो क्या वे भगवान कृष्ण को समझ पाए? क्या वे भगवान कृष्ण को मानते हैं? कदापि नहीं। भगवान कृष्ण ध्यान की महिमा बतलाई, स्वयं ध्यान करते थे, और यह नहीं कहा कि कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता। उन्होंने बतलाया है ध्यान करने के लिए, इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से ध्यान करो। ऐसा भगवान कृष्ण ने बतलाया, और यह नहीं बतलाया कि कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता है। भगवान राम भी ध्यान करते थे, उन्होंने हनुमान जी को ध्यान करने के लिए बतलाया, और यह नहीं कहा कि कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कलयुगी वातावरण में ध्यान नहीं हो सकता। कलयुगी वातावरण जहां है, जहां खान पान रहन सहन आचार विचार महादूषित है, उस वातावरण में ध्यान नहीं हो सकता। यह जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं। यदि इस अर्थ में बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं, नहीं तो
वो समझ नहीं पा रहे भगवान को, शास्त्र को स्वतंत्र पुराण, पॉकेट पुराण बना लिए हैं और उसी के आधार पर समाज को भ्रमित करते हैं। इसी कलयुग में भगवान बुद्ध हुए। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़कर देखें। वे बुद्धत्व को जाप करते करते, माला फेरते फेरते प्राप्त किए कि ध्यान करके प्राप्त किए थे? भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त कैसे किए? माला खटखट करके। भगवान महावीर महातीर्थंकर बन गए, तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी हो गए, माला खटखट करके। आद्य शंकर शंकर में लीन हो गए, माला खटखट करके। नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि अनेकों संत इसी कलयुग में हुए। क्या माला खटखट करके? जब इतने सारे महापुरुष इसी कलयुग में ध्यान के द्वारा संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं, तो क्या हम लोग ध्यान करेंगे तो ध्यान का फल नहीं मिलेगा? हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए समाज को कलयुगी वातावरण में जीने वाले धर्म प्रचारकों के भ्रामक प्रचार से बच करके रहना चाहिए। इस दूषित प्रचार से बच करके रहना चाहिए। यदि किसी के अंदर में अभिमान हो शास्त्र ज्ञान का, तो कल सुबह 8 बजे तक हम यहाँ रहेंगे। या तो हमको वो समझा दे या हम उनको समझा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। यह भी हम कह सकते हैं। ताल ठोक करके संत मत के मंच पर हम भाषण देते हैं। या तो हमको कोई समझा दे या हम उनको समझा देंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हमारे गुरुदेव से कोई पूछे होंगे, महाराज बाहर का सत्संग तो हमने बहुत कुछ कर लिया, आप कृपा करके बताओ कि अंदर का सत्संग कैसे किया जाएगा? हमारे गुरुदेव ने कहा, बाहर का सत्संग तो जैसे तैसे बैठ करके कर लेते हो, कमर टेढ़ी भी हो जाए, गर्दन झुक भी जाए, नाव की तरह हिलते डुलते भी रहो तो अभी सत्संग सुन लोगे। लेकिन अंदर का सत्संग ऐसे नहीं। अंदर का सत्संग करने के लिए तो धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मौन इष्ट मानस जब ध्याना। शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके बैठना पड़ेगा ध्यान करने के लिए, और अंग प्रत्यंग को पत्थर की तरह स्थिर करके बैठना पड़ेगा। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो और शरीर मस्तक गर्दन सुई की तरह सीधा हो। इन दोनों बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्पन पावे कोई। प्लेटफार्म जब स्थिर होता है तभी ट्रेन चलती है। ट्रेन भी चले, प्लेटफार्म भी चले, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। उसी तरह से भजन रूपी गाड़ी तभी चलती है जब शरीर रूपी प्लेटफार्म स्थिर होता है। इस तरह से बैठना पड़ेगा। ध्यान के प्रभाव से ही, ध्यान के प्रभाव से ही चंद्र किशोर बनते व्यासानंद हैं। सत्संग की महिमा से ही भगीरथ बनते भागवतानंद हैं। धनजोरी के मंच से चैलेंज है, कलयुग में भी है ध्यान। कल 8 बजे तक आ जाएं, करेंगे व्यासानंद शंका समाधान। शांति से सत्संग में बैठे, इसको तू सतयुग जान। आरती होने पर समझो युग त्रेता का आन। पंडाल से बाहर ही तू द्वापर को मान। व्यास कहे अंधकार में ही होता कलयुग का भान।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो